रहस्य और ट्विस्ट से भरपूर बना दिया है। यहाँ पूरा रिलिखा हुआ वर्जन है। अहाना को एग्जाम देने से अब रोकने की कोशिश होने वाली है। यह सुनकर दुर्गा देवी को विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यह तुम नहीं हो सकती अहाना, तुम तो हमेशा सच और हिम्मत के रास्ते पर चलती हो। लेकिन दोस्तों, सच तो यह था कि अहाना ने खुद किसी से मदद नहीं मांगी थी। फिर कौन है उसका शुभचिंतक? कौन है वह रहस्यमयी शख्स जो परछाइयों में छिपकर अहाना के लिए लड़ रहा है? कहानी की शुरुआत होती है उस घर से जहां रिश्तों की गर्माहट भी है और साजिशों की ठंडी हवा भी। यह कहानी है अहाना की, बड़े घर की छोटी बहू, जो अपने छोटे कद और कमजोर हालात के बावजूद बड़े-बड़े तूफानों का सामना करने का साहस रखती है। जन्माष्टमी की पूजा की गूंज अभी थमी ही थी कि घर के आंगन में सन्नाटा पसर गया। जीत तो अहाना की हुई थी, लेकिन उस जीत के पीछे छिपा था एक ऐसा राज जिसने पूरे परिवार की नींव हिला दी। पलटू दादा और ठाकुर जी, जो अहाना की हर कोशिश पर पानी फेरने के लिए हमेशा नई साजिश रचते रहते थे, इस बार भी अपनी चाल में लगभग सफल हो चुके थे। उन्होंने गिरवी ताई को घर बुलाने का प्लान बनाया। अहाना को जब यह खबर मिली तो उसका दिल जोर-जोर से धड़कने लगा। यह उसके लिए किसी बम से कम नहीं था, क्योंकि वही अहाना थी जिसने मजबूरी में अपने खानदानी कंगन गिरवी रखकर महज 500 रुपए उधार लिए थे। पूजा के आयोजन के लिए यह कदम उसने परिवार की इज्जत बचाने के लिए उठाया था। उसे डर था कि अगर यह सच किसी और के जरिए दुर्गा देवी के सामने आ गया, तो उसकी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी। इसलिए अहाना ने ठान लिया, सच छिपाना कमजोरी है और सच स्वीकार करना ही उसकी ताकत। वह सीधे दुर्गा देवी के पास गई और कांपती आवाज में बोली, माँ, यह सच है कि मैंने खानदानी कंगन गिरवी रखे। मैं ऐसा करना नहीं चाहती थी, लेकिन पूजा के लिए पैसे चाहिए थे। अगर पूजा अधूरी रह जाती तो हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। मैंने गिरवी ताई को अपना असली नाम और पता भी नहीं बताया ताकि घर की प्रतिष्ठा पर कोई दाग न लगे। दुर्गा देवी सुनते सुनते सन्न रह गईं। उनकी आंखें गुस्से से भरी थी, लेकिन दिल पिघल रहा था। वह समझ गईं कि अहाना ने यह सब मजबूरी में किया और सबसे बड़ी बात परिवार की इज्जत बचाने के लिए। लेकिन जैसे ही यह राज खुला, अचानक गिरवी ताई घर आ पहुंची। पूरा परिवार सन्न रह गया। चारू, राधा और मीना, बाकी बहुएं घबरा गईं। सबके मन में बस एक ही सवाल था, गिरवी ताई को इस घर का पता कैसे मिला? तभी गिरवी ताई ने सबको चौंकाते हुए कहा, मुझे तो अहाना ने ही बुलाया है। सन्नाटा और गहरा हो गया। दरअसल अहाना ने सोचा था कि अगर वह खुद गिरवी ताई को बुलाकर पैसे लौटा देगी तो मामला हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन पलटू दादा और ठाकुर जी की चाल ने सब कुछ उलट-पुलट कर दिया। उनका मकसद साफ था, अहाना की गलती को सबके सामने उजागर करना और उसे घर से बाहर करवाना। पर इस बार दुर्गा देवी का गुस्सा अहाना पर नहीं, बल्कि पलटू दादा पर फूटा। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, पलटू, तुम हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिलाने पर तुले हो। अहाना ने परिवार बचाने के लिए यह कदम उठाया और तुमने घर को बदनाम करने की साजिश रची। दुर्गा देवी ने तुरंत अपने बेटों अर्जुन, संजय और विक्रम को बुलाया। उन्होंने मिलकर रुपए इकट्ठा किए और गिरवी ताई को लौटा दिए। गिरवी ताई ने कंगन व